संरचना देख लेते हैं, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यद्यपि वायुमंडल का विस्तार 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलता है, परंतु वायुमंडल का 99% भाग सिर्फ 32 किलोमीटर तक सीमित है। 99% भाग सिर्फ 32 किलोमीटर तक सीमित है। वायुमंडल को 5 विभिन्न संस्तरों में बांटकर देखा जा सकता है। देख लेते हैं कौन कौन से हैं वायुमंडल के 5 विभिन्न संस्तर कौन कौन से हैं। क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, मध्य मंडल, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर और बहिर्मंडल एक्सोस्फेयर। क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितना है? 8 से 18 किलोमीटर तक। तो ये हो गया कितना? 8 + 18 26, और इसका औसत निकालेंगे तो कितना? 13 किलोमीटर। ठीक है, औसत ये एक बार बीपीएससी में पूछा गया है कि क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 8 + 18 / 2 तो कितना हो गया? 13 किलोमीटर। इसमें क्या क्या है क्षोभ मंडल में? बिजली, मेघ, वर्षा यहाँ पे क्षोभ मंडल में होता है। समताप मंडल में ऋतु, गुब्बारे और जेट और वायुयान उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे होता है पराबैंगनी, ये ओजोन परत होता है। 15 से 35 किलोमीटर के बीच ओजोन परत होता है, जिससे कि यहाँ तापमान बढ़ जाता है, जिससे कि यहाँ ये वायुयान और जेट यान उड़ते हैं समताप मंडल में ही, क्योंकि यहाँ ऋतु संबंधी जैसे मेघ, बिजली और वर्षा यहाँ पे नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे वायुयान उड़ाए जाते हैं। मध्य मंडल की ऊंचाई कितना है? 50 से 80 किलोमीटर। समताप मंडल की ऊंचाई 18 से 50 किलोमीटर। और आयन मंडल में ही रेडियो तरंगे, यहीं से रेडियो तरंगे भेजी जाती हैं। आयन मंडल और उल्का भी आयन मंडल में ही होते हैं। आयन मंडल की ऊंचाई है 80 से 640 किलोमीटर के बीच, और बहिर्मंडल 640 किलोमीटर के ऊपर है बहिर्मंडल। यहीं पे कृत्रिम उपग्रह स्थापित किए जाते हैं, भेजे जाते हैं कृत्रिम उपग्रह 640 किलोमीटर के ऊपर। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्षोभ मंडल में जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो तापमान घटता है, और समताप मंडल में जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो तापमान बढ़ता है। मध्य मंडल में जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तापमान घटता है, और आयन मंडल में जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तापमान बढ़ता है। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं।